फिर फटाफट नाश्ता बन जाएगा। तो अच्छी बात है ना ये। श्वेता को मुस्कुराते हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसकी बेटी और बेटी हाथ में बैग लेकर उसके सामने आकर खड़े हो जाती हैं। मम्मा मेरा बैग रेडी कर दो, साइंस टेस्ट कॉपी नहीं मिल रही, वही कह रही है उनको बाहर जाना है, वो तैयार होने चली गए। आप तो बड़े हो ना भैया, आप अपना बैग खुद सेट कर लो प्लीज। मम्मी अब मेरा होमवर्क कराओ, मेरा होमवर्क नहीं हुआ तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैम मुझे बाहर खड़ा कर देती है, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है। अच्छा चिकी, तुम अपना होमवर्क कॉपी निकालो, मैं देखती हूँ कौन सा होमवर्क करवाना है। और पुनीत तुम जल्दी जाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, तब तक मैं कमरे में जाकर तुम्हारी टेस्ट कॉपी ढूंढती हूँ। सॉल साठिर, चुप हो जाओ अब दोनों। हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो चिल करो। हिल तो जरा श्वेता गई थी, पर अपनी सास के सामने इस चीज को जाहिर नहीं करना चाह रही थी। वो कमरे में जाकर अपने बेटी की कॉपी यहाँ वहां ढूंढना शुरू करती है कि बाथरूम का दरवाजा खोले टॉवेल में उसका पति विवेक बाहर आता है। रात को तुमने कहा था कि कपड़े छत से लाने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से मेरे कपड़े लाकर प्रेस करके दो मुझे, या फिर तुम बस कपड़े उतार कर ला दो। टॉवेल में मैं ऊपर चला गया तो फिर तुम कहोगी कि बगल वाली पारुल को बॉडी दिखाने का बहाना मिल गया मुझे। मैं खुद आयरन कर लूंगा, बस आयरन निकाल कर देना, बड़ी देर हो गई आज। आयरन? वो तो पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। लास्ट टाइम तो हमारे कमरे से आयरन लेकर गरिमा दी गई थी ना बच्चों के कपड़े प्रेस करने, तो उनके कमरे में ही होगा। तुम जाकर देख कर आओ ना, तब तक मैं छत से कपड़े लाती हूँ। कमरे की सारी आवाज बाहर आ रही थी। सीता घबराई हुई अपनी ननद को देखे जा रही थी। फिर ऐसे मुंह मत बना, इसी कारण तेरी बहू के होश ठिकाने नहीं आ रहे। तो उठकर यहाँ से जा, तो यहाँ रहेगी तो जिस हिसाब से तेरे हाथ छटपटा रहे ना, तो फिर से कोई काम करना शुरू कर देगी। कुछ नहीं करना है आज तुझे। इन्हें लगता है ना कि तू फिजुल में इन्हें ज्ञान बांटती है, तो आज एक दिन ज्ञान मत ही बांट। अरे पर दीदी, अभी ये भी पार्क से टहल कर आएंगे, फिर चाय मांगेंगे। इनके लिए तो चाय बना दूं, बच्चों को दूध दे दूंगी, बस इतना करने दीजिए दीदी। श्वेता छत की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि नीचे से उसे अपने ससुर जी के आने की आवाज सुनाई देती है। चाय तैयार है कि नहीं? गर्मा गर्म समोसे मिल रहे थे तो लेकर आ गया हूं मैं। ये तो हाथ हो गए, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। पापा जी चाय मांगेंगे, अब विवेक के कपड़े छत से उतारूं कि चाय की तैयारी करूं? पारुल अपनी छत से श्वेता के छत पर ताका झांकी कर रही थी। क्या हुआ पारुल, किसे ढूंढ रही हो? अरे रात को ना तूफान आया था, तो सारे कपड़े तो मैंने पहले ही उतार लिए थे, पर मेरा सूट का दुपट्टा छत पर ही रह गया था। पता नहीं कहाँ चला गया। तेरे छत पर आया है क्या? क्यों आएगा मेरी छत पर? यहाँ बस विवेक के कपड़े हैं। कपड़े तो गिले हैं। इतनी तेज तूफानी बारिश आई थी, कपड़े तो गीले ही रहेंगे ना। किस खुशी में छत पर छोड़कर गई थी तो कपड़ों को। श्वेता का गला सूख जाता है। रात का काम सुबह हो जाएगा।